welcome to Y Factor. I'm Shreya Upadhyay. Well, we all know that we are celebrating the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi this year. And who better than our Swachhata warriors to talk about one thing that Mahatma Gandhi focused upon, that is cleanliness. And today in Y Factor, we will be talking to the Safai Karamcharis who keep our office, that is DD News, clean. Let's go and talk to them about what they think about cleanliness and how we can contribute to their work. गूंज रही है जो घर घर में जन जन की आवाज है, शहर शहर से उठ रही परिवर्तन की पुकार है। गूंज रही है जो घर घर में जन जन की आवाज है, शहर शहर से उठ रही परिवर्तन की पुकार है। बदल रहे भारत का When Mahatma Gandhi said sanitation is more important than independence, he made cleanliness an integral part of the Gandhian way of living. It has been always told to us, keep your surroundings clean, inculcate hygienic habits, and make sure that you use the dustbin. But how many of us consciously apply it in our daily lives? Since the launch of Swachh Bharat Abhiyan in 2014, there has been considerable increase in the awareness as well as implementation of cleanliness. Right from policy makers to ground workers such as our sanitation workers, citizens have joined in to spread awareness. One of the most important units of this movement and our society has been our Safai Karamcharis. We seldom realize their significant contribution in making our daily lives easier, cleaner, and therefore more efficient. We have Kamal with us. He has been working in DD News. इनसे बात करते हैं. कमल, आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैम 3 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। 3 साल। और आपका क्या दिनचर्या रहता है? यहाँ पे आके शुरू करते हैं काम? बहुत सही रहता है। तो यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं आप? यहाँ मैम सफाई का काम करते हैं, झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, डस्टिंग करते हैं। आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रही हैं? 5 साल से। 5 साल से। तो सफाई में ऑफ कोर्स आप तो बहुत काम करते ही हैं सफाई रखने में ऑफिस में, पर क्या दिक्कतें आती हैं आपको? लोगों का बर्ताव कैसा रहता है? कूड़ा कचरा जो फैलाते हैं? ये है कि सफाई के बारे में कूड़ा कचरा डस्टबिन के अंदर डालें, बाहर नहीं डालें, जिससे सबको आसानी रहे और कूड़ा कचरा सारा सफाई के हो। और जो स्वच्छता अभियान चलाया है सरकार ने, उससे बहुत ज़्यादा एक लोगों के बीच में ये सफाई की और कचरा ना फैलाने की भी एक बात चली है। उसमें लोगों को क्या कहना चाहेंगी आप अपनी तरफ से? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको सफाई को ध्यान रखना चाहिए, कूड़ा कचरा डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। प्रॉब्लम यही मच्छर पैदा होते हैं और बीमारी बढ़ती हैं, तो इस मारे जो है सफाई रखनी चाहिए। हम घर में भी रखते हैं अपने, तो वैसे मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि साफ़ रखो अपने आप को और अपने वातावरण को भी साफ़ होने दो। और एक ये अच्छी चीज़ सरकार ने चलाई है स्वच्छता अभियान, जिसमें फोकस दे रहे हैं, लोगों में एक जागरूकता आ रही है स्वच्छता के ऊपर। उसके बारे में क्या सोचते हैं कि हाँ ऐसी मुहिम छिड़नी चाहिए? बस मैं तो मैम यही कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ खाएं तो डस्टबिन में गिरें और इंगे तिंगे ना फेंकें, जिससे हमें भी प्रॉब्लम होती है। The issues of access to safe drinking water and sanitation facilities also became a major sustainable development goal when the United Nations set 17 global goals in 2015 under the 2030 agenda. India has been working towards such global policies, whether it is in the area of drinking water or making villages and cities open defecation free. As young India, we must come together to ensure that waste goes where it is supposed to. कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैम मेरे को 1 साल हो गए यहाँ पर। 1 साल। तो क्या दिक्कतें आती हैं आपको काम करते हुए? लोग कचरा फैलाते हैं, आपको वो साफ़ करना पड़ता है, उसमें क्या दिक्कतें आती हैं? मैडम यहाँ पे हम तो सफाई कर देते हैं और उसके बाद वो मैम वो कचरा फैलाते हैं मैम जी। गुटके के जी जो पाउच होते हैं वो फेंक देते हैं जी, और जी क्या नाम टिश्यू वगैरह फेंक देते हैं जी, और जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जी। तो आप उनको बोलते नहीं हैं? मैम वो हमारे सामने फेंकते ही नहीं, हमारे पीछे ही फेंकते हैं।
अच्छा, और उन लोगों से क्या बोलना चाहेंगे जो कचरा फैलाते हैं और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है आपका काम करने में? जी मैम, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा, हम सफाई करते हैं, आपको क्या हमारी सफाई अच्छी नहीं लगती? जी मैम, और मैडम हमारे सामने तो वो फेंकते नहीं मैम, और हमारे सामने फेंके तो हम उनसे बोले भी। कन्हैया से बात करते हैं, वो भी यहाँ पे काम करते हैं। कन्हैया, आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 7 साल से। 7 साल से। तो इसमें मैंने औरों से भी पूछा कि क्या दिक्कतें आती हैं, लोगों का स्वभाव और लोगों का जो सफाई के प्रति जो व्यवहार रहता है, उसमें क्या दिक्कतें आती हैं आपको अपने काम में? हमें काम में ये मैम, जहाँ भी हम सफाई करते हैं लोग बाग वहीं कचरा डाल देते हैं और फिर वो बाद में हमें दोबारा जाके उठाना पड़ता है, तो उस वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। हम भी चाहते हैं वो भी हमारी तरह स्वस्थ रखे भारत को। और जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उसके बारे में क्या फील करते हैं? वो एक अच्छी मुहिम चलाई है सरकार ने कि स्वच्छता अपने चारों ओर रखें, उससे कितना फ़र्क पड़ा है? उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। लोग बाग अगर हम सफाई रखेंगे, हमें देख के दूसरे भी जागृति होगा, तो वो भी वो कचरे को उसमें कचरेदान में ही डालेगा, तो उससे हमें सबको बड़ी खुशी होगी। तो ये स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, इसमें स्वच्छता के ऊपर सरकार बहुत फोकस कर रही है, उससे आपको क्या लगता है कुछ चेंज आया है लोगों में? लोगों में बहुत चेंज है मैम, सब में चेंज आया हुआ है वैसे। और जैसे हम अब स्वच्छता के प्रति काफ़ी हमारा फोकस हो गया है, पर कई बार हम कचरा फेंक देते हैं बाहर और साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। उस चीज़ के ऊपर आपको कैसी दिक्कतें आती है जब आप काम करते हैं? दिक्कत तो आती है मैम, कोई भी कहीं भी कुछ भी डाल जाता है, दिक्कत होती है। इसलिए तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से यही है बस स्वस्थ रखे पूरा देश को और आसपास की अपनी सफाई रखें। सफाई के लिए। ठीक है, थैंक यू। Gandhi's dream was total sanitation for all, and as much as it is the job of our sanitation workers, it is our responsibility as well to contribute towards a cleaner and therefore healthier India, which soars high with its roots firmly in the Gandhian philosophy of cleanliness being next to godliness. An eye on big news of the day, with a close watch on developing stories, news of the nation, world, sports, markets and entertainment in a new style. Incisive analysis of the big stories by DD News reporters and experts. Watch Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. only on DD News. देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज की निष्पक्ष, निडर और बेबाक कवरेज। पहली बार कोई भारतीय मीडिया पहुंचा है इजराइल और सीरिया के पास मौजूद एरिया ऑफ सेपरेशन पर। इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं वो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां से महज 25 किलोमीटर दूर है। सीज फायर वायलेशन में सबसे ज्यादा निशाना इस गांव को बनाया गया। जान जोखिम में डालकर हर चुनौती का सामना करने का साहस। दंतेवाड़ा में ये घटना लोकतंत्र का जो पर्व है उस पर सीधा हमला है। इस समय रात के 2 बजे हैं और आप देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से एक फायर आया है। अति संवेदनशील जगहों से खबरों को पहुंचाने का जज्बा। दूरदर्शन की टीम सबसे पहले गंगोत्री धाम पहुंची। जीरम घाटी से होती हुई ये सड़क जो जा रही है सुकमा तक। We are at the easternmost garrison of the Indian Army along the line of actual control with China. डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। आम लोगों की खास कहानियाँ। गुड न्यूज आपका जो कार्यक्रम एक चलता है, सकारात्मक संदेश पहुंचाने का तरीका आपका बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है और लोग जुड़ भी रहे हैं। दूरदर्शन की रीच इतनी ज्यादा है, बहुत लोगों ने शायद इसको देखा। जब भी मौका मिलता है तो दूरदर्शन पर गुड न्यूज इंडिया इस कार्यक्रम को जरूर देखता हूँ। बनिए गुड न्यूज इंडिया का हिस्सा, भेजिए अनकही प्रेरक कहानियां। गुड न्यूज इंडिया हर रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Hello and welcome to Why Facts, our special segment where we will bring you interesting facts of the day. I'm Shivali Khari, with me is Vikas Kumar, and today we will talk about Clean India Mission, famously known as Swachh Bharat Abhiyan.
On Gandhi Jayanti of 2014, PM Modi launched world's biggest sanitation campaign called Swachh Bharat Abhiyan. The Abhiyan envisages 3 goals, which are making India open defecation free, eradicating manual scavenging from India, and municipal solid waste management. 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक जन आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका नाम दिया गया स्वच्छ भारत मिशन, जिसका एकमात्र लक्ष्य भारत को स्वच्छ बनाना और देश की जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। If we achieve the aim of Swachh Bharat mission, we will be contributing to United Nations Sustainable Development Goal number 6 that calls for clean water and sanitation for all. इस मिशन का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति करना है। Recently in 2019 itself, President Ramnath Kovind presented Swachh Sarvekshan Awards. Indore bagged the award for cleanest city in the country, whereas Bhopal won it for cleanest capital. इस मिशन के तहत 2014 से लेकर अब तक 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है और 6 लाख से अधिक गांव ODF किए गए हैं। In the race of making India open defecation free, Sikkim has won the tag of becoming first ODF state. Those who followed the league immediately are Himachal Pradesh, Haryana, Uttarakhand and Kerala. इस मिशन का ही नतीजा है कि जहां 2014 में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 40% था, वह आज बढ़कर 100% हो गया है। Government of India has opened up a challenge called Swachh Bharat Challenge. In the challenge, one is expected to do any sort of Swachh Bharat activity and pass the challenge to maximum 9 people who will pass it on to another 9. That's how we will keep growing the chain of Swachh Bharat activities. अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूयॉर्क में ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से नवाजा गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को समर्पित किया है। We all know that Swachh Bharat Abhiyan is a great initiative by our Honorable Prime Minister, and this 2nd October will be its 5th anniversary. So I urge everybody to join this initiative. And we have been hearing this and we have learned this from our very childhood, that cleanliness is next to godliness. So yes, of course, clean your homes. This is our home, and join this very, very great initiative. ये बहुत अच्छी बात है कि स्वच्छता अभियान को हम सब लोगों ने अपना लिया है, हमारी दिनचर्या का एक तरह से हिस्सा बन गया है, और हम जो बड़े लोग हैं हमको तो और भी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो आपके घर के बच्चे हैं वो भी आपको ही फॉलो करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आसपास सफाई करना सीखें, तो हमें एक अच्छा उदाहरण बनना होगा। अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे और आगे चलकर यही बच्चे देश का भविष्य बनेंगे। तो अगर अपने देश को साफ रखना है, अपने आसपास को, पड़ोस को साफ रखना है, तो छोटे हों, बड़े हों, किसी भी उम्र के लोग हों, सबको साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। Sanitation is very important for our country as it directly relates to the public health. And wherever it's clean, the people are healthy. And for a country like India, where people are suffering every day with non-clean surroundings, we need sanitation and proper sewage treatment, proper water treatment. So sanitation and swachhata is very important for our country. मेरा ख्याल है कि युवा काफ़ी अच्छी भागीदारी निभा रहे हैं हमारे स्वच्छ भारत मिशन की तरफ, जो कि मोदी जी का हमारा मिशन है 2 अक्टूबर तक दुनिया को एक स्वच्छ भारत दिखाना गांधी जी के 150वीं जयंती पर। उसके लिए युवा जो भी कदम उठा रहे हैं, चाहे वो रैलियाँ करना हो, चाहे वो अनेक प्रकार के कार्य करना, जैसे डस्टबिन का इस्तेमाल या उसके लिए जागरूकता पैदा करना, या फिर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन सब के लिए युवा जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जल्द से जल्द एक स्वच्छ भारत की ओर पहुँचेंगे, और जैसा कि हमारा लक्ष्य है 2 अक्टूबर तक हम एक बेहतरीन और स्वच्छ भारत जरूर सामने देख पाएंगे अपने। Cleanliness and sanitation are not just activities which we are supposed to do, but they are decisions that we are supposed to make. We as youngsters, we should come together, and there are a lot of activities happening around the world. People are coming together, cleaning up beaches, cleaning up rivers, and they're doing their bit. So I think as media people, media should come forward. I had once read that Mahatma Gandhi had equated cleanliness to godliness. And I think it's true to a great extent, because in a clean environment, a person feels good, light, happy, creative. It spreads hygiene, and it's good for the health as well. And although cleanliness is a very subtle thing, it's very silent. It's very silent,
but it talks a lot about a person, about a place, a locality, and it makes a huge statement. देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज की निष्पक्ष, निडर और बेबाक कवरेज। पहली बार कोई भारतीय मीडिया पहुंचा है इजराइल और सीरिया के पास मौजूद एरिया ऑफ सेपरेशन पर। इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं वो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां से महज 25 किलोमीटर दूर है। सीज फायर वायलेशन में सबसे ज्यादा निशाना इस गांव को बनाया गया। जान जोखिम में डालकर हर चुनौती का सामना करने का साहस। दंतेवाड़ा में ये घटना लोकतंत्र का जो पर्व है उस पर सीधा हमला है। इस समय रात के 2 बजे हैं और आप देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से एक फायर आया है। अति संवेदनशील जगहों से खबरों को पहुंचाने का जज्बा। दूरदर्शन की टीम सबसे पहले गंगोत्री धाम पहुंची। जीरम घाटी से होती हुई ये सड़क जो जा रही है सुकमा तक। We are at the easternmost garrison of the Indian Army along the line of actual control with China. डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। An eye on big news of the day. With a close watch on developing stories, news of the nation, world, sports, markets and entertainment in a new style. Incisive analysis of the big stories by DD News reporters and experts. Watch Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. only on DD News. आम लोगों की खास कहानियाँ। गुड न्यूज आपका जो कार्यक्रम एक चलता है, सकारात्मक संदेश पहुंचाने का तरीका आपका बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है और लोग जुड़ भी रहे हैं। दूरदर्शन की रीच इतनी ज्यादा है, बहुत लोगों ने शायद इसको देखा। जब भी मौका मिलता है तो दूरदर्शन पर गुड न्यूज इंडिया इस कार्यक्रम को जरूर देखता हूँ। बनिए गुड न्यूज इंडिया का हिस्सा। भेजिए अनकही प्रेरक कहानियाँ। गुड न्यूज इंडिया हर रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बनकर धारा बहना है हमको डगर डगर, बस्ती बस्ती गांव गली और हर एक नगर नगर